मुंबई लोकल ट्रेन जिसमें डेली लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। महीने की बात करें तो ये तादाद करोड़ों में होती है। और कई बार इन्हीं लोकल ट्रेन्स में अजीबोगरीब दुर्घटनाएं घट जाती है और जिन दुर्घटनाओं का इम्पैक्ट कई सारे परिवारों के ऊपर, कई सारे लोगों के ऊपर पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये इम्पैक्ट कई बार नॉर्मल होता है तो कई बार बड़े ही खतरनाक तरीके से भूतिया। आज की ये स्टोरी में भी आज जिस घटना की स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं उस स्टोरी में भी ऐसे ही कुछ हुआ। आइए बिना ज्यादा कोई स्पॉइलर के जिया की जुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, मोहित नाम के लड़के के साथ आज से 15 साल पहले घटी थी। मोहित नाम का लड़का आराम से अपनी ज़िंदगी वैसे ही बिता रहा था जैसा कि हर एक इंसान, मुंबई में रहने वाला इंसान बिताता है। अपने जॉब पे जाना या अपने कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, अपने घर पे खाना खाना, थोड़ा सा सोसाइटी में, थोड़ा बिल्डिंग नीचे घूमना, वापस सो जाना, सेम सेकेंड डे अपने वही रूटीन फॉलो करना। सबकी लाइफ ऐसी चलती है। मोहित की लाइफ भी ऐसे ही चल रही थी जब तक उसके पापा की तबीयत खराब नहीं होती है। आज से 15 साल पहले अचानक से मोहित की पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल तक। मतलब कि वो ठीक ठाक थे, ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वो ठीक थे, और अचानक से एक दिन उनके ऑफिस से कॉल आता है कि अजीब से कांपने लगे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और जब ये लोग भागते उनके जाते हैं ऑफिस वाले उससे पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके थे। उनके ऑफिस के पास वाले हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो बेड पे पड़ गए हैं। शायद पैरालिसिस का अटैक आया था उनको। उसकी वजह से इनकी पूरी जिंदगी उस दिन ही उथल पुथल हो जाती है। इनके घर पे कमाने वाले इकलौते वो और खाने वाले 4 लोग, उनके 2 बच्चे, पत्नी और वो। अब कौन खिलाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कमाएगा? घर का बड़ा लड़का मोहित था, उसके बाद उसकी एक छोटी सी बहन थी जो क्लास 10th में थी शायद। तो फिर अब सबको टेंशन हो गई, कैसे क्या होगा। पापा की ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसा लग रहा है और वो बहुत बड़ा हाई फाई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, एक नॉर्मल सी कंपनी में नॉर्मल जॉब करते थे। अब पूरा बर्डन इसके ऊपर आ गया, मोहित के ऊपर। ये अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन जब इतनी ज़्यादा मुसीबत आती है वो सोचता है कि अब अपने पैर पे खड़े हो जाना चाहिए। पापा ने ज़िंदगी भर हमको पालने पोसने के लिए, मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब वो ऐसे सिचुएशन में है, बेड पे पड़ गया है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ये लोग बेसिकली कल्याण के रहने वाले लोग हैं। तो जो मोहित है वो पूरा इंटरव्यू देना चालू कर देता है। बहुत जगहों पर इंटरव्यू देता है, बहुत जगहों पर। थाने में एक कंपनी में इंटरव्यू देता है और लकीली मुंबई के थाने में इंटरव्यू देता है उस कंपनी में, और लकीली उस कंपनी में इसका सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी भी अच्छी खासी थी, अच्छी खासी सैलरी थी। ग्रेजुएशन कुछ टाइम में, कुछ महीने में कंप्लीट होने ही वाला था, लेकिन लकीली मिल गई थी जॉब। तो अब वहाँ पर वो जॉब करना चालू कर देता है। रोज़ सुबह सुबह निकल जाता था, थाने पहुँचता था, दिन भर जॉब करता था। शाम के टाइम में भीड़ लोकल ट्रेन में, वैसी एकदम शाम के टाइम में बहुत भीड़ होती है मुंबई के लोकल ट्रेन में, इंसान चढ़ भी ना पाए ऐसी भीड़ होती है। उस भीड़ वाले लोकल ट्रेन में वापस से लौट के अपने घर कल्याण आता था। कल्याण आ रहा है, फिर खा रहा है, फिर आया, फिर सो रहा है, फिर वापस जा रहा है ऑफिस। ऐसे इसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। इसको जॉब करते करते वहाँ पर थाने की उस कंपनी में लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने बाद अचानक से वो कंपनी वाले लोग इसको प्रमोशन देते हैं, और जब प्रमोशन मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसकी पूरे फैमिली वाले लोग भी खुश होते हैं। लेकिन अचानक से कंपनी वाले एक झटका भी देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो पोस्टिंग है वो बोरीवली में होगी अब, यानी कि अब तुमको मुंबई की बोरीवली जाना पड़ेगा, रोज़ अप डाउन करना पड़ेगा, वहाँ पर जॉब करना पड़ेगा। और जैसे ये सुनता है एकदम शॉक्ड, घर वाले भी शॉक्ड कि ये लोग मुंबई के कल्याण नाम के शहर में रहते हैं और बोरीवली एक अलग ही है, वेस्टर्न लाइन है, वो एक अलग जगह है, और वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, लगभग 2-2.5 घंटे की। और रोज़ कोई 2-2.5 घंटे लोकल ट्रेन में जाएगा, 2-2.5 घंटे आएगा, 5-6 घंटे तो इसमें निकल जा रहे हैं। अब सब लोग टेंशन में, लेकिन उसकी माँ बोलती भी है मोहित की कि तू बेटा एक काम कर, जॉब छोड़ दे, दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लेना, अभी तो अच्छे खासे पैसे हैं, पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है, जाने दे। लेकिन वो नहीं सुनता है, बोलता है नहीं नहीं मम्मी, अच्छी बड़ी कंपनी है, मैं इसका जॉब छोड़ नहीं सकता। वो नहीं सुनता है।
बोरीवली में अप डाउन करना चालू कर देता है। वो ऑफिस से छूट तो रहा है, जब भी छूट रहा है वहाँ से निकल रहा है, घर पहुँचते पहुँचते लगभग रात के 11, साढ़े 10, 12 बज ही जा रहे हैं, ऐसा वाला चल रहा है। एक दिन ऐसे ही उसके ऑफिस में ज़्यादा काम था, ज़्यादा वर्क प्रेशर होने की वजह से वो बहुत लेट हो जाता है और रात के लगभग आखिरी ट्रेन जो दादर से उसको आखिरी ट्रेन मिलने वाली थी, उस ट्रेन से उसको कल्याण आना था। उस ट्रेन से आखिरी ट्रेन थी बिल्कुल, उस ट्रेन में वो बैठता है और निकल जाता है दादर से। दादर से निकल गया है, अच्छे खासे 2-3 स्टेशन और क्रॉस हो गया है। ये जिस डब्बे में बैठा है वो पूरा का पूरा डब्बा खाली। आज से 15 साल पहले, मतलब आखिरी ट्रेन रह रही है कोई लोकल ट्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है डब्बा पूरी ट्रेन ही खाली रहेगी, कोई ही लोग होंगे। अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि रात भर खचाखच भरी रहती है, लेकिन उस टाइम पे, उस ज़माने में खाली रहती थी। मैंने भी ट्रैवल की हूँ 8-9 साल पहले, तो उस टाइम पे भी रात के 12, साढ़े 12 पूरी खाली हो जाती थी। डर भी लगने लगता था पूरी खाली होने की वजह से। तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है, पूरा डब्बा खाली है। ये सोचता है ना, इसको बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो उसके पास एक स्टोरी वाली एक बुक थी, वो स्टोरी रीड कर रहा था। चुपचाप सोचता है टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तभी अचानक से उसको महसूस होता है कि कोई तो खड़ा है और मुझे घूर घूर के देख रहा है। वो ऐसे स्टोरी पढ़ रहा था बुक में, ऐसे अपनी नज़र उठाता है और जैसे ही अपने सामने देखता है, उसके जस्ट सामने गेट के पास एक आदमी खड़ा उसको दिखाई देता है। वो थोड़ा शॉक्ड होता है। जब मैंने नोटिस किया था, वो स्टेशन के बाद कोई स्टेशन दूसरा आया नहीं, तो ये आदमी कैसे चढ़ा और कब चढ़ा, इसको मैंने चढ़ते हुए देखा क्यों नहीं। अभी तो ट्रेन पूरी दनदनाते हुए चल रही है और बीच में कोई स्टेशन नहीं आया, तो ये आदमी चढ़ा कैसे। वो सारी चीज़ें देख रहा है और उस आदमी के अंदर ना एक चीज़ और ये वियर्ड नोटिस करता है। वो आदमी ने एक फटा पुराना सा हाफ सा पैंट पहना है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। उसके बाल भी इतने लंबे हैं और बहुत ही बुरी तरह से अजीब से मैला, बोलते हैं ना पूरी बॉडी मैली है और बाल भी पूरे मैले हैं। इसको लगता है कि शायद ये इधर ही घूमने वाला होगा, मांगने वाला होगा बेचारा शायद, या तो हो सकता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी इसलिए भी ऐसे ही घूम रहा होगा, ये भी हो सकता है। उसको इग्नोर करता है और वापस से अपनी बुक को रीड करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि मुझे कोई बहुत करीब से देख रहा है। ये ना अब कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आपको ऐसा कोई सामने से बहुत घूर घूर देखे तो आपको महसूस हो जाएगा, आपका दिमाग वो कैच कर लेता है, उसको समझ में आता है कि बहुत करीब से देख रहा है। और जैसे बुक छोड़ के वापस से सामने देखता है, उसके सामने वाले सीट पे, जस्ट सामने वाले सीट पे वही आदमी उसको खड़ा हुआ दिखाई देता है, उसको घूर घूर के देख रहा है। अब इसको थोड़ा थोड़ा धक धक होने लगता है। भले ही ये लड़का है, नौजवान है, लेकिन अंदर से डर गया कि अगर ये दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं होगी, कुछ चाकू को या कोई ऐसा सामान लिया होगा जिससे मुझे खतरा भी हो सकता है। इसको धक धक ऐसा हो रहा है। वो घबराते हुए आदमी से पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसा क्या देख रहे हो, कोई दिक्कत है आपको। वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, बस खड़े हुआ है उसके सामने वाली सीट पे और ऐसे बस उसको ऐसे बस देखा ही जा रहा है, ब्लैंक ऐसा देखा ही जा रहा है। ये बोलता है क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ, ऐसे खड़े हो क्या देख रहे हो। वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो सोचता है भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना। वापस अपना बुक रीड करने लगता है। अपना बुक रीड कर ही रहा हो तभी उसे महसूस होता है कुछ तो चमक रहा है। और जैसे ही वो कुछ तो चमक रहा है उसको महसूस होता है और ऊपर देखता है उस आदमी की तरफ। उस आदमी की आंखें, दोनों आंखें लिटरली ट्यूबलाइट जैसे चमक रही थी, सफेद सी ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है पूरी आंखें, अजीब सी। ये चीज देख के उसकी चीख मानो निकलने ही वाली थी, लेकिन कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करता है। अभी वो चीज नोटिस कर ही रहा होता है, उस आदमी के यहाँ से पूरा खून निकलने लगता है जोर जोर से। उसको लगता है कि क्या हो गया इसको, कुछ बीमारी उमारी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उस आदमी को सब पकड़ने के लिए उठ ही रहा होता है, ये क्या हुआ तुम्हें। अचानक से वो आदमी भागता है और चलते हुए फास्ट ट्रेन से कूद गया। अब इसकी पूरी धड़कन रुक गई है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या था। आदमी तो कूदा, लेकिन ना ही टकराने की आवाज आई, ना ही चीखने चिल्लाने, कुछ भी आवाज नहीं आई, और ना ही ट्रेन रुकी।
ट्रेन एकदम स्पीड में चलती गई। ये घबराया हुआ है एकदम अंदर से, मतलब बोलते ना पूरा सुन पड़ गया है। अब सोचता है ना बुक पढ़ूंगा ना कुछ। खड़े कल्याण स्टेशन पे वो ट्रेन आती है, स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, वो ट्रेन से उतरता है और ऐसे ही अपने पूरा ब्लैंक फेस लेके अपने घर जाता है। अपने घर जाता है, मम्मी को बहन को बताता है। मम्मी बहन शॉक्ड, बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरा वहम होगा, या चल कुछ हुआ होगा तो कल खबर तो आ ही जाएगी। कोई होगा ऐसे ही जिसका दिमाग सही नहीं होगा, वो कूद गया होगा। इतना मत सोच तू। ऐसे आए दिन लोकल ट्रेन में ऐसे कांड होते रहते हैं। कुछ छपरी नाचते नाचते कूद के गिर जाते हैं, या कुछ ऐसे ही हिलते डुलते साइड में खड़े रहते हैं, गिर जाते, खत्म हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार तो हो नहीं रहा, इतना मत घबरा तू। या ऐसा ज़्यादा डर लग रहा तो 1-2 दिन ऑफिस की छुट्टी ले ले। ये बोलता है नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, छुट्टी नहीं लूँगा। ये उस रात पूरी रात सो नहीं पाता ढंग से, लेकिन सोने की कोशिश कर रहा था कि वो दूसरे दिन वापस से ऑफिस जाना था। ऑफिस वालों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सो नहीं सो कुछ भी कर, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है। दूसरे दिन वापस उठता है, सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता करता है, टिफ़िन पैक करता है, खाना लेके ऑफिस निकल जाता है। आज भी इसकी किस्मत इतनी बुरी कि आज भी वर्कलोड होने की वजह से बहुत लेट निकलता है अपने बोरीवली से। और इतना लेट निकलता है, इसको तो आज इतना डर लगने लगा था कि जो आखिरी ट्रेन भी है दादर स्टेशन से कल्याण उस तरफ जाने के लिए, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत टेंशन हो रही है। भागते स्काई वॉक से ब्रिज से भागते वो दादर स्टेशन जिस प्लेटफॉर्म पे आखिरी ट्रेन आने वाली थी उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है। और लकीली वो ट्रेन मतलब 2 सेकंड भी लेट होता ना निकल जाती। जस्ट अभी उसका हॉर्न बजा ही था, जाने वाली थी, फटाक से चढ़ जाता है। आज भी पूरा का पूरा डब्बा खाली है, लगभग पूरी ट्रेन खाली है। और वो आज सोचता है कि मैं कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, जो भी था वहम था, या जो भी था उस सन की आदमी था, या जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गया, मुझे नहीं सोचना है। आज वो आराम से बैठा हुआ है, ऐसे ही बिना कुछ बुक नहीं पढ़ रहा है, ऐसे बैठा हुआ है और बैठे ऐसे ही ब्लैंक जा रहा है। जाते जाते अचानक से उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक नींद की झपकी आई, ऐसे अचानक से सोने के लिए ऐसा हुआ, फिर ऐसा उठ जाता है। सोचा कि नहीं सोना नहीं है। और कोई भी स्टेशन नहीं आया था, ट्रेन नहीं रुकी थी, ट्रेन अभी भी एकदम स्पीड में चल रही है, दादर से निकली हुई है। वो अपने सामने जो देखता है ना, कोई भी इंसान वापस से देखे ना वो डर के मारे ही मर जाए, ऐसा कुछ देखता है। वो क्या देखता है, उसके जस्ट सामने गेट के पास वही इंसान खड़ा है जो कल रात में इसी लोकल ट्रेन में इसी डब्बे में खड़ा था। इसका दिमाग फट गया, समझ लो, खत्म दिमाग। इसको समझ में नहीं आता है कि वो तो कल ट्रेन से इतनी फास्ट ट्रेन से कूद गया था। इतनी फास्ट ट्रेन से कूदने के बाद कोई भी इंसान सही सलामत हो ही नहीं सकता, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। पक्का ये इंसान नहीं, कोई शैतानी शक्ति है। ये उसको देखता है और बहुत जोर से चीख देता है, और जैसे ये चीखता है वो इंसान इसकी तरफ जोर से स्पीड में भागते हुए आता है और इसके इतने क्लोज आके अब इसको लगता है कि मैं खत्म होने ही वाला हूँ। अपनी आंख बंद करता है, उसके बाद वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये भूतिया है, क्योंकि वो अपने सामने से गायब होते हुए देखा है, अपने आंख के सामने भाग के आया है और यहाँ से गायब हुआ है। वो मन में बहुत ज्यादा भगवान को याद करने लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। पढ़ते वो कल्याण स्टेशन पे आता है और फटाक से ट्रेन से बाहर उतरता है और भागते हुए अपने घर के तरफ ऑटो लेता है और निकल जाता है। अपने घर पहुंचता है। आज बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था, पूरी बॉडी उसकी गर्म हो गई थी, इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। उसकी मम्मी उसको देखती है, हांफते हुए, पसीना आ रहा है, पूछती है क्या हुआ। उसको टच करती है, ऐसे टच करती है, देखती है पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। जल्दी पास के डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसको पूरा चेक करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं बहुत ज़्यादा बुखार है इसको, इतना बुखार है कि ये बुखार अगर सिर पे चढ़ गया तो इंसान मर सकता है। उसको फटाक से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसको इतना ज़्यादा फीवर, इतना ज़्यादा बुखार रहता है और लगभग 10 दिन तक उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब रहती है। लेकिन वो जो इंसिडेंट था ना, उसके बारे में अपने बहुत सारे दोस्तों से भी डिस्कस करता है, बहुत सारे लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी यकीन ही नहीं करता है।
लोगों को लगता है कि इसका कोई वहम होगा, सपना देखा होगा, सो गया होगा, ट्रेन में मजाक कर रहा होगा। लेकिन जो उसके साथ हुआ, जो उसने एक्सपीरियंस किया, वो खुद ही समझ सकता है। दूसरे लोग तो सिर्फ बातें ही बनाते हैं। सही बात है। अभी भी उस चीज को भूल नहीं पाया कहीं से भी वो। सही बात है। और ये कहानी भी उसी ने लिख के भेजा होगा। ये कहानी भी उसने लिख के भेजा है और अभी उसकी शादी भी हो गई है, उसके 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे से। ऐसे ना जाने कितने सारे किस्से, कितनी सारी घटनाएं मुंबई लोकल में होती रहती है। अगर आपको इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ट्रेन से जुड़ी हुई, लोकल से जुड़ी हुई, बस से जुड़ी हुई कहानियाँ आपके सामने लेकर आएंगे। खैर, इसी तरह की कोई भी कहानी है तो आप इंस्टाग्राम में भी लिख कर भेज सकते हैं। हो सकता है अगला वीडियो हमारा आपके हिसाब से ही बन रहा हो। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कल मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।